स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। गौतम बुद्ध। हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और हम भी आशा करते हैं आप घर पर सुरक्षित होंगे। और इसी आशा के साथ आज हम महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं तथा महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रमुख संगीतियाँ हुई थी उन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें तथा हमारे YouTube चैनल APS स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में और उसकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है और उनसे जुड़ी हुई प्रमुख बातें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी ग्राम। और ये लुम्बिनी ग्राम कहाँ है? तो नेपाल का तराई क्षेत्र के अंदर ये आता है। आधुनिक लुम्बिनी ग्राम जो है इसे रुमनदेई के अमरकुंज के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट हम बात करें तो इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण ये गौतम कहलाए थे। सौतेली माता इनकी जो थी, क्योंकि कहते हैं इनकी माता का जो निधन है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, इसलिए इनकी सौतेली माता जब सिद्धार्थ केवल 7 दिन के थे उसी समय इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी सौतेली माता जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था तथा इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गोपा, बिंबा भी इनके अन्य नाम माने जाते हैं। ये नोट्स सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं या BA MA, चाहे हम किसी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुत्र का नाम राहुल था। इसके बाद में हम आगे की घटना की बात करते हैं कि एक दिन जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर यानी सुबह के भ्रमण पर निकले तो उनके जीवन को परिवर्तित करने वाले उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिससे उनका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया था। क्या था? तो सबसे पहले उन्होंने एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखा जो उठते और वापस गिर जाते। इस प्रकार के वृद्ध व्यक्ति को तो देखा उन्होंने। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार या रोगी व्यक्ति को देखा जो बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित था। तीसरी बात, जब उन्होंने आगे गए तो एक शव यात्रा को देखा, यानी अंत्येष्टि हेतु एक शव को लेकर जा रहे थे। तो इन सभी को देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई। और थोड़े ही आगे चले तो उन्होंने एक धर्मनिष्ठ भिक्षुक को देखा जो कि बड़ा खुशनुमा होकर आ रहा था, मुस्कुराते हुए आ रहा था। और इसी को देखकर उन्होंने जो सन्यासी बनने का निर्णय लिया। और जब वो थोड़ी देर बाद में वापस घर आए और 29 वर्ष की आयु में, यानी जिसमें उन्होंने घर छोड़ा उसमें की हम बात कर रहे हैं, 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े, इनके घोड़े का नाम महत्वपूर्ण है कंदक, कंथक और सारथी छंदक के साथ गृह त्याग किया।
यानी अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ में इन्होंने अपना जो घर है उसका त्याग कर दिया। इस घटना को महत्वपूर्ण है, इस घटना को महाविनिशीकरण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिशीकरण कहा जाता है। प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविनिष्करण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम वो जो है वो अनोमा नदी गए तथा यहीं से इन्होंने भिक्षुओं के कषाय वस्त्र, कषाय यानी पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। सिद्धार्थ वैशाली गए और वैशाली सांख्य दर्शन के गुरु, वैशाली गए और वहाँ पर सांख्य दर्शन के गुरु आलार कालाम को अपना प्रथम गुरु बनाया। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु हैं वो कौन माने जाते हैं? तो आलार कालाम। और ये किससे संबंधित है? तो सांख्य दर्शन से संबंधित है। आलार कालाम के कारण ही बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव जो है वो माना जाता है। वैशाली के बाद में राजगृह गए और वहाँ पर इन्होंने रामगुप्त, जिनको उद्दक पिंडक के नाम से भी जाना जाता है, को अपना दूसरा गुरु बनाया। तो पहले गुरु आलार कालाम और दूसरे कौन से हैं? तो रामगुप्त को अपना दूसरा गुरु बनाया। रामगुप्त ने सिद्धार्थ को नेव संज्ञा का से क्या होता है? योग शिक्षा की जो शिक्षा थी वो दी। इसके बाद में राजगृह से सिद्धार्थ जो है वो उरुवेला बोध गया की सुरमे घाटी में पहुँचे। राजगृह से सिद्धार्थ उरुवेला, और ये कहाँ पर है? तो बोध गया कि सुरमे घाटी पहुँचे जहाँ 5 ब्राह्मण मिले। इनके साथ मिलकर इन्होंने कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। कठोर तपस्या कैसी? तो इन्होंने कहते हैं अन्न जल का त्याग करके कठोर तपस्या की थी। और ये जो 5 ब्राह्मण हैं वो कौन कौन हैं? तो कौंडिन्य, बप्पा, बद्ये, अशांगी और महानामा, ये 5 ब्राह्मण थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और उसी समय की एक दिन की घटना है, यहीं पर उन्होंने सुजाता नामक शूद्र महिला के हाथों से खीर खाकर तपस्या क्या कर दी? भंग कर दी। इस समय जो कौंडिन्य और उनके 4 साथी थे उन्होंने इनको क्या कहा? तो पाखंडी कहा कि तुम तो पाखंडी हो, ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहते हो। उरुवेला के बाद यानी इस घटना के बाद जब इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब उरुवेला के बाद यहीं समीप स्थित यानी इसी के पास एक स्थान है गया, वहाँ गए तथा पुनपुन या जिसका नाम मिलता है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे समाधिक्षत हो गए, यानी समाधि लगा ली। किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान रखना, बुद्ध जो है उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तथा जो महावीर स्वामी है उनको साल या जिसको हम कहते हैं बरगद, उस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर कहते हैं समाधि के 49वें दिन, समाधि के 49वें दिन, और वो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा को इनको क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस समय ये जीवन के कौन से वर्ष में चल रहे थे? तो 35वें वर्ष, इनकी आयु कितनी हो चुकी थी? 35वें वर्ष में ये थे। बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे संबोधि के नाम से जाना जाता है, तथा इसी स्थान को बोध गया कहा गया, यानी गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस कारण ही बाद में इसका नाम क्या हो गया था? बोध गया हो गया था। इसके अलावा सिद्धार्थ को तथागत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तथागत कौन होता है? तो जिससे उत्पन्न हुआ उसी में विलीन हो गया, यानी इनका जन्म
इनको ज्ञान की प्राप्ति तथा इनकी मृत्यु, ये सभी बातें जो है इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इस कारण ही इनको किस नाम से जाना जाता है, तो तथागत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए। कहाँ पर गए? सारनाथ गए तथा वहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मण जिन्होंने इनको पाखंडी बताया था, यानी कौंडिन्य और उनके 4 साथी, वे सारनाथ के, ध्यान से सुनना, 5 ब्राह्मण वे सारनाथ के एक श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसको कहा जाता है, तो व्यापारी जिसका नाम मिलता है यश, को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। किसको दिया? तो 5 ब्राह्मणों और एक श्रेष्ठी या व्यापारी जिसका नाम क्या मिलता है, यश को सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। लेकिन पहला कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मण और एक व्यापारी जिसका नाम क्या मिलता है, यश को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में लिखे या दिए? तो पाली भाषा के अंदर दिए थे। सर्वप्रथम इन्होंने 2 बंजारे जो कि क्या थे? शूद्र, ये महत्वपूर्ण बात है, जिनका नाम है ताप्स और भल्लिक को अपना शिष्य बनाया। तो सर्वप्रथम 2 शूद्र व्यक्ति जो महात्मा बुद्ध के शिष्य बने, उनका नाम क्या है? एक का नाम ताप्स और दूसरे का नाम भल्लिक था। महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके नाम क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इनके गृह त्याग की जो घटना है उसे कहा जाता है महाविनिशीकरण। क्या कहा जाता है? महाविनिशीकरण। और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि के नाम से जानी जाती है। तथा इन्होंने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाना। तो 4 घटनाएं महत्वपूर्ण है: गृह त्याग, महाविनिशीकरण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये जितनी भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं का प्रतीक चिन्ह क्या है, किस घटना को किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं जब इनके गर्भाधान की घटना हुई, यानी जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए, उसको हाथी से दर्शाया गया है। और जब इनका जन्म हुआ तो उसे कमल का फूल और सांड, या जिसे हम बेल कहते हैं, वृषभ, उसके द्वारा इनके जन्म को दर्शाया गया है। इनकी जो गृह त्याग की घटना है, तो गृह त्याग इन्होंने किस पर किया था? घोड़े पर। ध्यान रखना, इस कारण गृह त्याग की घटना को अश्व यानी घोड़े के माध्यम से दर्शाया गया है। और इनकी जो ज्ञान प्राप्ति थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। इस कारण ही इनके ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष है। प्रथम उपदेश इनका जो है वो धर्म चक्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। और इनका जो निर्वाण है वो इनके पद चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। और इनकी जो मृत्यु है वो स्तूप के माध्यम से दर्शाई गई है। और इनकी जो अस्थि अवशेष थे उन पर ही सर्वप्रथम स्तूप बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। तो ये घटना और उनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं
बौद्ध संघ, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई, तो सारनाथ के अंदर की गई थी। लेकिन इस बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें थी, वो कौन कौन सी है उनकी हम बात करते हैं। तो पहली और महत्वपूर्ण शर्त थी कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था, यानी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है वो इसमें प्रवेश नहीं ले सकता था। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, शराबी है, राजा का दास है, किसी का ऋणी है, चोर है, हत्यारा है इत्यादि अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति है तो उसे भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके अलावा सभी जातियों वर्णों के लोगों को शामिल होने का अधिकार था, यानी हमारे जो चारों वर्ण या जो सभी जातियां हैं उनका कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होने का अधिकार रखता था। अगली और महत्वपूर्ण बात, प्रारंभ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना गया था। महिलाओं का जो प्रवेश है वो इसके अंदर क्या था, वर्जित था। लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य जिनका नाम क्या है, आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। किसके कहने पर, तो आनंद के कहने पर। लेकिन प्रारंभ में क्या था, तो प्रवेश जो है वो वर्जित था, यानी प्रवेश नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें तो सर्वप्रथम वैशाली में बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माता थी, को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। तो सबसे पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। इसके अलावा वैशाली की नगर वधु वैश्या, नगर वधु यानी वैश्या थी आम्रपाली, भी बुद्ध की शिष्या बन गई थी। इनके जो है उपदेश सुनकर एक जो नगर वधु या जो वैश्या थी वो भी कहते हैं क्या बन गई थी, तो इनकी शिष्या बन गई थी। इसके अलावा इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कि अंगुलीमाल नामक एक डाकू भी बुद्ध का क्या बना था, शिष्य बन गया था। ये कौशल का डाकू था, लेकिन कहते हैं इसने बुद्ध के उपदेश सुने और ये अंगुलीमाल जो डाकू था वो इनका शिष्य बन गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपसंपदा क्या है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था, यानी बौद्ध धर्म के अंदर जो प्रवेश दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, तो उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। नति क्या थी, तो बौद्ध संघ में पारित जो भी प्रस्ताव होता था, जो नियम बनाए जाते थे, उसे किस नाम से जाना जाता था, नति के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के थे, तो कौशल के थे। सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के थे, तो कौशल के थे। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध कुशीनगर गए। वहां चुंद नामक सुनार के घर, महत्वपूर्ण है किसके घर, चुंद नामक सुनार के घर पर सुअर का मांस भक्षण करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में किसके नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर के अंदर हुई थी। और कुशीनगर अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कहाँ है, तो कसिया जिला यूपी, हिरण्यवती नदी के किनारे, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बुद्ध के अंतिम उपदेश की अगर हम बात करें तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, कुशीनगर में हुई। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश अगर पूछे किस स्थान पर दिया, तो कुशीनगर में दिया। और किसको दिया, तो सुभद्र नामक एक परिवारजक संत को दिया। परिवारजक यानी इनका शिष्य था और उसका नाम क्या था, सुभद्र, उसको दिया था। और अंतिम दिया कहां पर था, तो कुशीनगर के अंदर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुद्ध कहते हैं वर्षा काल के दौरान उपदेश नहीं देते थे। इस दौरान वे एक ही स्थान पर रहकर समाधि लगाते थे, जिसे वसा या आश्रय कहा जाता है।
इनकी जो समाधि लगाने का समय था 4 महीने का, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वसा या आश्रय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुद्ध धर्म की जो है प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी, उनके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह संसार दुखों से भरा हुआ है, इसके निवारण हेतु उन्होंने 4 उपाय बताए। उन्होंने कहा यह संसार जो है, संसार पूरा दुखों से भरा हुआ है, और अगर हम 4 उपाय अपनाते हैं तो इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? तो 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, 4 आर्य सत्य की हम बात करते हैं। पहला है संसार दुखों से भरा हुआ है, जिसका कारण क्या है? तो दुख है। अज्ञान व तृष्णा दुख का कारण है, जिसे इन्होंने दुख समुदाय के नाम से जाना। दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसे इन्होंने दुख निरोध कहा। और अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से दुखों को समाप्त किया जाता है, इसे ही इन्होंने क्या कहा? तो इसे इन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से दुखों को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। इसे इन्होंने क्या कहा? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से इन्होंने चौथा आर्य सत्य बताया। अब यहां पर आया है कि अष्टांगिक मार्ग, तो हम पढ़ते हैं वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं जिन्हें हमें जो है दुखों से छुटकारा मिल सकता है। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग बताए। इन्होंने कहा हमारी दृष्टि जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी चीजों को देखनी चाहिए, हमारा जो संकल्प है वो भी अच्छा होना चाहिए, हमारी वाणी जो है वो प्रिय होनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यायाम अच्छा होना चाहिए, इसके अलावा स्मृति हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी समाधि अच्छी होनी चाहिए, और हमारा आजीव। ये अष्टांगिक मार्ग बताए, जिसके अंदर इन्होंने 8 बातें बताई थी। इनको अपनाकर कहते हैं व्यक्ति जो है वो दुखों को दूर कर सकता है। इसे ही कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक आजीव। इसके अलावा इन्होंने 10 शील या गुण बताए, जिनके बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने सदाचारी जीवन व नैतिक उत्थान हेतु 10 शील गुण बताए थे, जिनकी हम बात करते हैं। इन्होंने कहा पहला अहिंसा, मन वचन और कर्म किसी प्रकार से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, पहला शील गुण। दूसरा, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही किसी के धन की इच्छा नहीं, यानी किसी दूसरे का जो धन है उसकी हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चौथी और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही मद्यपान नहीं, यानी नशे से दूर रहना चाहिए। और पांचवी बात इन्होंने कही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात्रि को कुसमय भोजन नहीं करना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोमल सैया का त्याग करना चाहिए, नृत्य व संगीत में भाग नहीं लेना चाहिए, और स्त्री का त्याग करना चाहिए। ये इन्होंने क्या बताए? 10 शील गुण बताए थे, जिनमें 1 से 5 जो हैं वो गृहस्थों हैं तो अनिवार्य है, यानी जो साथ में गृहस्थी चलाते हैं और इनके उपदेशों का प्रचार करते हैं, उनके लिए 1 से 5 का पालन करना अनिवार्य है। तथा जो बौद्ध भिक्षु है उनके लिए 1 से 10 जो है उन सभी का पालन करना अनिवार्य है। बौद्ध भिक्षु परिवर्जा संस्कार के माध्यम से बौद्ध धर्म में प्रवेश लेते थे, यानी बौद्ध धर्म में अगर किसी को भिक्षुक बनना है तो उस संस्कार को किसके नाम से जाना जाता है? तो परवज्जा संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर हम बात करते हैं कि भिक्षुक कौन से होते हैं। तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें और 10 शील गुण जो भी हमने पढ़े हैं उनका पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे, वो क्या कहलाते हैं? भिक्षु कहलाते हैं। लेकिन उपासक कौन से होते हैं? तो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले क्या कहलाते हैं? तो उपासक कहलाते हैं।
और भिक्षुक वो होते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो वो त्रिरत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध, धम्म और संघ, इनको किसके नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंथिन। तो बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र वितरण करने हेतु होने वाला समारोह या भिक्षुक जो है उनको गेरुए रंग के वस्त्र धारण करने के लिए जो दिए जाते थे, उस समारोह को या उत्सव को किसके नाम से जाना जाता है? तो कंथिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी है। बौद्ध या बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रमुख जो स्रोत है, अष्टांगिक मार्ग जो भी हमने पढ़ा है कि वो कहाँ से इन्होंने अपनाया, तो कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा इन्होंने अपनाया था। अष्टांगिक मार्ग को कहाँ से लिया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो पंचशील हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। 4 आर्य सत्य वे अष्टांगिक मार्ग का वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। यानी इनके जो 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग है उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के अंदर मिलता है। यानी बौद्ध शिक्षाएं कहाँ से इन्होंने ग्रहण की उसकी बात यहाँ बताई है। तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद, बौद्ध धर्म में पंचशील तो छांदोग्य उपनिषद, और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन कहाँ है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो बौद्ध धर्म वेदों में विश्वास नहीं करता है, वेदों के अंदर ये विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, परंतु पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होकर कर्मों का होता है। बौद्ध धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन पुनर्जन्म जो है वो किसका? आत्मा का नहीं होकर कर्मों का होता है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, अगर जन्म ही नहीं होगा तो हमारा दुख जो है वो कहां से होगा हमें? उसी प्रकार जन्म का कारण कर्म फल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। अभी इसको हम पढ़ेंगे ये क्या होता है आगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा नहीं होकर क्या है? तो हमारे कर्म है, और उस कर्मों का जो फल है उसी कारण हमारा क्या होता है? जन्म होता है। और जब हमें जन्म होगा तो हमें क्या होंगे? दुख होंगे। तो दुख समुदाय का कारण क्या है? जन्म है। इन सभी को इन्होंने इस चक्र को नाम क्या दिया है? प्रतीत्य समुत्वाद के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि प्रतीत्य समुत्वाद का संबंध किस धर्म से है? तो किससे हो जाएगा? इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रतीत्य जो समुत्वाद है वो क्या है। तो किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी जैसे जन्म हुआ तो ही दुख होंगे, तो इसी प्रकार ये कहता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति प्रतीत्य समुत्वाद में दूसरे व तीसरे आर्य सत्य में निहित है। इसे बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आधार माना गया है। समस्त जो जितनी भी शिक्षाएं उन्होंने दी उसका आधार क्या है? तो प्रतीत्य समुत्वाद है। इसके 12 कारण इन्हें माने कि प्रतीत्य समुत्वाद के कारण कितने हैं? 12, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो द्वादश निदान कहा जाता है। वह द्वादश निदान कौन से हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो द्वादश निदान यानी जिनके कारण हमें ये प्रतीत्य समुत्वाद होता है या हमारा पुनर्जन्म होता है, वो कौन कौन से हैं? तो इन्होंने द्वादश निदान बताए: अविद्या, संस्कार,
विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। जरा मरण यानी जन्म हुए मृत्यु का जो पूरा चक्कर है उसको। ये जो है द्वादश निदान जिनका संबंध किससे है तो प्रतीत्य समूतवाद से माना जाता है। अब हम आगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म का, बौद्ध संगीतियां, इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ तक सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना बौद्ध संगीतियों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इनको हम आसान शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। कितनी हुई तो 4 हुई, कब हुई और उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उसी समय क्या हुई थी तो बुद्ध की मृत्यु हुई। जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 बीसी में, उसी प्रकार बीसी यानी ईसा पूर्व में उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया तो राजगीर या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। राजगीर या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 बीसी में। और उस समय शासक कौन थे तो अज्ञात शत्रु किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। पूछा जा सकता है कि किस वंश के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो हर्यक वंश के समय, और शासक कौन थे तो अज्ञात शत्रु थे। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया तो पहली है इसलिए बहुत बड़ी हुई थी, यानी महाकश्यप। महाकश्यप को प्रथम बौद्ध संगीति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। अब अगली महत्वपूर्ण घटना हम बात करेंगे कि इसकी मुख्य घटना क्या थी। प्रथम बौद्ध संगीति की मुख्य घटना महत्वपूर्ण है। इसमें सुत्त पिटक व विनय पिटक 2 जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की गई। बौद्ध धर्म के टोटल पिटक कितने हैं तो 3 हैं, जिनमें से सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना किस समय की गई तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं सुत्त पिटक की, किसमें क्या है और किसने लिखा। तो बुद्ध के प्रधान शिष्य जिनका नाम क्या था आनंद, उनके द्वारा इसका संकलन किया गया था। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो सुत्त पिटक में क्या है, भगवान बुद्ध ने जो पाली भाषा में उपदेश दिए वो सुत्त पिटक में संकलित हैं। इसके अलावा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती है, जातक कथाओं के नाम से, और उनका जो संकलन है वो किसमें किया गया है तो सुत्त पिटक में किया गया है। और ये जो सुत्त पिटक है इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसको तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। ये सुत्त पिटक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे पिटक की, जिसका नाम क्या है विनय पिटक। विनय पिटक की रचना इनके शिष्य उपाली ने की थी। ये भी आनंद की तरह इनके एक प्रधान शिष्य थे। आनंद ने तो लिखा था विनय पिटक, सुत्त पिटक, और विनय पिटक की रचना किसने की तो उपाली के द्वारा की गई। बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है, वहां उपदेशों का था और यहाँ किसका संकलन किया गया है तो नियमों का संकलन किया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुक बौद्ध धर्म के शामिल हुए थे, अतः इसे किस नाम से जाना जाता है तो पंचशतीका भी कहा जाता है। यानी 500 बौद्ध भिक्षुक इसके अंदर शामिल हुए थे, इस कारण इसे पंचशतीका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने पढ़ा सुत्त पिटक और विनय पिटक के बारे में, जो प्रथम बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, मोकलीपुत्र घोषाल को निर्वाण की प्राप्ति किस शासन के काल में हुई, किस शासक के काल में हुई तो अज्ञात शत्रु के शासन काल के अंदर हुई थी। यानी इन तीनों को जो मृत्यु है या निर्वाण की प्राप्ति है, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और मोकलीपुत्र घोषाल। पूछा जा चुका है कि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध का जो निर्वाण की प्राप्ति है वो किसके समय हुई तो अज्ञात शत्रु, जिनका शासनकाल हम पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 491 ईसा पूर्व से लेकर 459 ईसा पूर्व था।
ये प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? तो पहली बौद्ध संगीति के 100 साल बाद में, पहली 483 में और दूसरी कब हुई? तो 383 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। कहाँ हुई? तो वैशाली के अंदर हुई थी। पहली राजगृह में और दूसरी कहाँ पर हुई? वैशाली में। शासक कौन था? तो कालाशोक या काकवर्ण, और किस वंश का था? नाग वंश का था। पहली किसके समय? अज्ञातशत्रु के समय, और दूसरी कालाशोक जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था सर्वाकामी या सब्बाकामी के नाम से जाना जाता है। मुख्य घटना क्या है इसकी? तो 10 नियमों के अनुपालन पर, अभी हमने जो 10 सील पढ़कर आए हैं बौद्ध धर्म के, उनके अनुपालन पर मतभेद हुआ तथा बौद्ध संघ, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम, बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें दोनों भाग कौन कौन से बने? तो एक बना पूर्वपंथी और दूसरा क्या कहलाया? पश्चिमी पंथी। यानी मुख्य घटना थी कि बौद्ध संघ जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पूर्वपंथी और दूसरा पश्चिमी पंथी। पूर्वपंथी वैशाली हुए पाटलिपुत्र के लोग इसमें शामिल थे, यानी पाटलिपुत्र और वैशाली के तो पूर्वपंथी में थे और पश्चिमी में तो अवंती और कौशल के लोग शामिल थे। दोनों दलों को समझाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने 10 सीलों को धर्म के विरुद्ध बताया। यानी एक कमेटी बिठाई कि आप इनमें कोई सलाह मशूरा करवाइए, लेकिन उस कमेटी ने 10 जो हम सील पढ़कर आए हैं उसको धर्म के विरुद्ध बता दिया, जिससे पूर्वपंथी असंतुष्ट हो गए और बौद्ध संघ पूर्णतः 2 भागों में विभाजित हो गया। ध्यान रखना, बौद्ध संघ हुआ है, बौद्ध धर्म नहीं हुआ है। बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हुआ है। और वे 2 कौन कौन से संघ बने उनकी हम बात करते हैं। तो पहला बना स्तरवादी, जिनको पूर्वपंथी कहा गया, और दूसरा सांघिक या सांधिक, जो पश्चिमी पंथी थे। ये 2 बौद्ध संघ के 2 भाग हो गए। स्थिरवादी भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले लोग थे। भगवान बुद्ध की जो प्रचलित यानी पहले से चली आ रही शिक्षाएं थी, उनमें जो है विश्वास रखने वाले क्या कहलाए? तो स्थिरवादी, या जिन्हें पूर्वपंथी कहा जाता है। और सांघिक या सांधिक या जो पश्चिमी पंथी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ जो है वो अपनाया, वो क्या कहलाए? पश्चिमी पंथी कहलाए। तो इस प्रकार हमने 2 बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट बौद्ध संगीतियों के बारे में हम पढ़ते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 251 के अंदर हुआ, 251 ईसा पूर्व में। यानी पहली हुई थी 483 में, दूसरी 383 में, और तीसरी जो है वो 251 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। शासनकाल किसका था? तो अशोक का, और अशोक का राजवंश कौन सा था? तो मौर्य राजवंश था। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस जो है उसे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष माने जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की मुख्य घटना क्या थी उसकी अगर हम बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति की मुख्य घटना बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या हेतु तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना की गई। यानी इससे पहले हमने पढ़ा कि पहले और दूसरे पिटक, जिसे सुत्त और विनय पिटक के नाम से जाना जाता है, उनकी रचना कब हुई? तो उनकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई। लेकिन जो तीसरा पिटक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अभिधम पिटक के नाम से, उसकी रचना जो है वो किस में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति में हुई। और इसकी रचना किसने की? तो मोगलीपुत्र तिस ने इसकी रचना की थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति
और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें कि कब हुई, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। इसका समय जो है वो नहीं मिलता, सीधी प्रथम शताब्दी हमें याद रखनी है। कहाँ हुई, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई। शासक कौन था, तो कनिष्क, और किस वंश का था, तो कुषाण वंश का शासक था। यानी हमें चारों बौद्ध संगीतियां याद रखने के लिए क्या याद रखनी है, तो हमें एक के 40-47 अपने पास रखनी है। यानी पहले में ए, दूसरी में के, फिर तीसरी में ए, चौथी में के। यानी ए से अज्ञात शत्रु, के से दूसरी में कालाशोक, तीसरी में ए से फिर अशोक, और चौथी में के से कनिष्क। यानी एक की 47 अगर हमें याद है तो हमें 4 बौद्ध संगीतियां याद हो जाएगी। इसका अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र था। अगली और महत्वपूर्ण बात, उपाध्यक्ष, यानी ये जो बौद्ध संगीति हुई चौथी, उसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था किसको, बुद्ध घोष, या जिनको अश्व घोष के नाम से जाना जाता है। पहली बार उपाध्यक्ष, यानी अभी हमने 3 पहले पढ़ी, उनमें किसी में भी उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था। पहली बौद्ध संगीति है ये, यानी चौथी, जिसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। मुख्य घटना क्या है, तो बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बौद्ध धर्म की। और तृतीय बौद्ध संगीति में हमने जो पढ़ा, द्वितीय बौद्ध संगीति में हमने जो पढ़ा वो क्या था, बौद्ध संघ में 2 भागों में विभाजन था। लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इसमें बौद्ध धर्म जो है वो क्या हो गया है, 2 भागों में विभाजित हो गया था। वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। तो एक था हीनयान और दूसरा था महायान। यानी हीनयान और महायान 2 भागों के अंदर जो है वो बौद्ध धर्म विभाजित हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर। हीनयान कंट्रपति लोग थे जो मूल स्वरूप को अपनाते थे, जैसा धर्म था उसी प्रकार से। और इन्होंने अपने जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे, तो पाली भाषा में लिखे। दूसरा जो भाग हुआ उसका नाम था महायान। बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया इन्होंने, और इसका प्रमुख नेता महत्वपूर्ण है कौन, नागार्जुन। महायान के प्रमुख नेता कौन थे, तो नागार्जुन थे। और इन्होंने अपने जो भाषा है वो किसको अपनाया, संस्कृत को। लेकिन हीनयान वालों ने वही भाषा अपनाई जिसमें कौन, महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे। यानी पाली भाषा को हीनयान ने अपनाया, और महायान ने किसको अपनाया, तो संस्कृत भाषा को अपनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक पहाड़ी पर तपस्या की तथा यहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे नागार्जुन कोंडा भी कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो महायान से संबंधित है। नागार्जुन ने शून्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि शून्यवाद से संबंधित विद्वान है तो नागार्जुन, या शून्यवाद के प्रवर्तक हैं तो नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद, सापेक्षवाद या माध्यमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, तो नागार्जुन के द्वारा किया गया। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा के अंदर दिए थे। ये हमने बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से आने वाले प्रत्येक बात का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।